भले ही तुम्हें मंजिल ना मिले पर सफर इतना बेहतरीन करो कि मंजिल तरस जाए तुम्हें पाने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि मंजिल तरस जाए तुम्हें पाने के लिए, मेहनत इतनी ज्यादा करो, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि अगर मंजिल को तुम ना मिले तो मंजिल तरस जाए तुम्हें पाने के लिए। तो इसी के साथ हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज इंट्रो। किस चीज का इंट्रो? नरेशन का। आज हम लोग नरेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे जो सेंटेंसेस होते हैं जो कि कोई डायरेक्टली बोल देता है वो डायरेक्ट में होता है, और उसे हम जब बाद में अपने हिसाब से मतलब बताते हैं किसी और को तब वो होता है इनडायरेक्ट। तो आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नरेशन। आज हम लोग नरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नरेशन जो कि टू टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जो कोई पर्सन डायरेक्टली जो उसके शब्द होते हैं उसे बोलता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब उसे हम बाद में अपने हिसाब से उसे हम व्यक्त करते हैं यानी कहते हैं किसी और से, तब वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो वही चीज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, नरेशन हमारा आज का टॉपिक है। नरेशन जो कि आज का न्यू टॉपिक है हमारा, वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं एक सेंटेंस लिया हूं यहाँ पर, सुनील सेड टू सोहन, है ना। बस आज हम लोग क्या देखेंगे? केवल उसका इंट्रोडक्शन, है ना, उसका केवल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंसेस होते हैं उस सेंटेंसेस में क्या क्या होता है और वो कैसे चेंज करते हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में। आज की क्लास में हम लोग ये सब चीजें देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सुनील सेड टू सोहन, तो सुनील सेड टू सोहन, है ना। सुनील जो है वो सोहन से, सुनील सेड टू सोहन, सुनील ने सोहन से कहा, है ना। तो सुनील जो है वो सोहन से कहता है जो अपने शब्द, उसका जो शब्द है डायरेक्टली वो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, है ना। ये शब्द किसके हैं जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है? ये शब्द है दे विल गो देयर। ये डायरेक्ट शब्द है सुनील के, है ना। सुनील के जो डायरेक्ट शब्द हैं वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो सुनील का डायरेक्ट शब्द है। तो इसीलिए बोलते हैं ये डायरेक्ट स्पीच है। मतलब जब सुनील था जिस टाइम में, मतलब पहले की जब कंडीशन वो आई थी तो सुनील ने वो बात बोली थी। क्या बोला था सुनील ने? दे विल गो देयर, है ना। तो सुनील ने ये चीज बोली थी। तो सुनील के जो डायरेक्ट शब्द हैं वो थे दे विल गो देयर, है ना। दे विल गो देयर, वो वहां जाएंगे, है ना। तो सुनील ने ये बात कही थी। तो सुनील के जो एकदम रियल शब्द थे वो ये थे, और यही हमारा क्या था? डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसी को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहले तो आपको बता दूं जो डायरेक्ट स्पीच में ये होता है सेड टू, है ना। ये जो सेड टू लिखा है यहाँ पे, सेड और टू, सेड टू क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है ना। किस टाइम में है ये? पास्ट टाइम में है ना। तो जो सेड टू है हमारा ये पास्ट टाइम में है, और ये सुनील जो बोल रहा है वो है, और जिससे बोल रहा है वो है सोहन, और जो बोल रहा है मतलब जो चीज बोल रहा है वो है दे विल गो देयर। वो कह रहा है दे विल गो देयर, वो वहां जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो चीजें लिखी हुई हैं इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जो सेड टू लिखा है मैंने आपको बताया कि इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुनील के पास्ट में बोले गए शब्द, है ना। पास्ट मतलब जैसे आज तो हम पढ़ रहे हैं, जैसे, है ना, जैसे अभी हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये तो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रेजेंट टाइम। और सुनील ने बोला पहले था, तो सुनील ने पास्ट में बोला था, है ना। जो सुनील था वो पास्ट में बोला था कि दे विल गो देयर। तो सुनील के जो पास्ट में बोले गए शब्द थे वो ये थे दे विल गो देयर। ये पास्ट की बात है ना, जो बोली थी इसने, है ना। तो सुनील के रियल बोले गए शब्द ये हैं, और ये जो शब्द बोला गया है ये पास्ट में बोला गया है, और किसके द्वारा बोला गया है? सुनील के द्वारा बोला गया है। और किसको बोला गया है? सोहन को बोला गया है, ठीक है। सोहन को बोला गया है। किसने बोला है? सुनील ने सोहन से बोला है, ठीक है। तो ये बात है जो कि पास्ट की बात है। इसे हम प्रेजेंट में अगर हम बोलते हैं
प्रेजेंट में बोलते हैं वही चीज जो सुनील बोला था, तो उसे ही हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब जब डायरेक्ट वही बोलेगा, जो रियल जिसने बोला था वही जब बोलेगा उसे बोलेंगे हम डायरेक्ट स्पीच, और जब हम उस बात को हम अपने हिसाब से बताएंगे आपको, तब उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे है ये पास्ट टाइम है ना, सेड टू जो है ये क्या है, पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम, ठीक। और इसको हम चेंज करते हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि अब हम प्रेजेंट में बोलेंगे इस चीज को, है ना। इस चीज को हम कब बोलेंगे, प्रेजेंट में बोलेंगे, तो इसे हम चेंज करना पड़ता है हम लोग को प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट होती है वो बेस टाइम होता है ना, जो प्रेजेंट होता है वो बेस टाइम होता है। तो इसे हम चेंज करके लिखते हैं सुनील टोल्ड टू सोहन, है ना, सुनील टोल्ड टू सोहन। तो यहाँ जो सेड टू लिखा हुआ है ये हमेशा क्या होगा, जो सेड टू रहेगा ये हमेशा टोल्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, टोल्ड में, है ना। तो सुनील टोल्ड टू सोहन, बट यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे टू हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि टू जो है एक मतलब यहाँ पे फालतू आ जा रहा है, ये सेड टू की जगह पूरा पूरा टोल्ड लगा हुआ है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू सुपरफ्लुअस। मतलब सुपरफ्लुअस का मतलब ये होता है कि उसको हम फालतू में लगा रहे हैं, उसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो कोई चीज यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग फालतू यूज नहीं करना चाहते, हम लोग फालतू क्यों यूज करें, है ना, अच्छा नहीं लगता है फालतू में कोई चीज यूज करें, तो यहाँ पे टू को हम यूज नहीं करेंगे, है ना। टू की पूरी पूरी मीनिंग, जो सेड टू की मीनिंग है पूरी पूरी, वो टोल्ड ही दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे टू को यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा हमारा सुनील टोल्ड सोहन, और फिर यहाँ पे जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है वो हमेशा चेंज होकर दैट में चेंज हो जाएगा, है ना। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो है कंजंक्शन, और वो कंजंक्शन यहाँ पे मतलब कंजंक्शन वो एक्चुअली नहीं है, वो हटने के बाद एक कंजंक्शन आ जाएगा। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन कनेक्टर होता है ना, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है आपस में, है ना, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं हम कंजंक्शन। तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट यूज करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब। और यहाँ पे जो दे है वो दे ही रहेगा, है ना, और जो विल है यहाँ पे वो वुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बात पहले की है और ये बात अब जब बोली जा रही तो ये बात पास्ट हो चुकी है कि नहीं। जैसे जब उसने बोला था तो तब तो प्रेजेंट टाइम में बोला था, है ना, जब उसने बोला था ये चीज तब तो प्रेजेंट चल रहा था, लेकिन अब अगर हम उस बात को बोलेंगे तो वो तो पहले की बात हो गई। तो उस पहले की बात को हम लोग को बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा पास्ट का यूज करना पड़ता है ना, उस बात को हम लोग को कहने के लिए थोड़ा सा पास्ट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पास्ट लिखेंगे इसको, विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है ना, विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। तो दे वुड गो देयर, और कहीं चेंज नहीं करने वाले हैं, खाली विल वुड में चेंज हो जाएगा। अगर सेल होता तो शुड में चेंज हो जाता, ऐसे ऐसे चेंज होता है, मे माइट में चेंज हो जाता, इस तरह से चेंज करते हैं हम लोग कैन कुड में। तो ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे कैसे क्या चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पे लिखा सुनील सेड टू सोहन, है ना, सुनील सेड टू सोहन दे विल गो देयर, है ना, वो वहां जाएंगे, है ना, वो वहां जाएंगे। ये सुनील ने अपनी, जो सुनील का रियल शब्द था, मतलब सुनील ने जब बोला था वही एक लाइन बोली थी, वही एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है जो सुनील ने बोली थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो रियल लाइन है जो सुनील के मुंह से निकली हुई थी, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। मतलब डायरेक्ट जो सुनील ने अपने मुंह से बोला था वो चीज ये है, दे विल गो देयर। बट अगर हम आज बोलेंगे वही चीज, आप खुद सोचिए कि जैसे मान लीजिए सुनील ने बोला था उस टाइम में, है ना, सुनील ने बोला था, जैसे इस सेंटेंस को पूरा क्लियर करें, सुनील ने बोला था सोहन से, सुनील ने सोहन से बोला था कि, है ना, कि दे विल गो देयर, वो वहां जाएंगे, या फिर कह लें वे वहां जाएंगे, है ना, वे वहां जाएंगे। तो ये बोला था सुनील ने, डायरेक्ट सुनील के शब्द थे। उसको अगर आज हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप खुद सोचिए, एक बार खुद सोचिए, अगर आप उस बात को कहेंगे तो कैसे बोलेंगे, एक बार सोचिए आप हल्का सा। आप इसको इस तरह से बोलेंगे, कैसे आप बोलेंगे, हिंदी में आपको बताता हूं पहले, है ना। सुनील ने कहा था कि वे वहां जाएंगे, है ना, वे वहां जाएंगे, बट ये पास्ट में बोला था, है ना, सुनील ने बोला था कि वे वहां जाएंगे, है ना, ऐसे तो हम बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, सुनील
टोल्ड, सुनील टोल्ड। तो इसको दैट, तो यहाँ दैट रहेगा ही ना, पास्ट टाइम चेंज नहीं हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, पास्ट में रहेगा ना। तो ये सेड टू जो है चेंज हो जाएगा टोल्ड में, है ना, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। देखिए से की जो फॉर्म होती है वो सेड होती है, से का सेड होता है सेकंड फॉर्म, से सेड, है ना, से सेड। वैसे ही टेल का जो सेकंड फॉर्म होती है वो टोल्ड होती है। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म में लगी हुई थी और यहाँ भी सेकंड फॉर्म में लगी है, मतलब यहाँ पे टेंस हम लोगों ने नहीं चेंज किया है। जो बेस फॉर्म हमारी होती है वो प्रेजेंट होती है, मतलब आज हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो ये प्रेजेंट का सेंस बना रहा है पूरा पूरा, है ना। लेकिन बात कब की है, ये पास्ट की बात है, तो ये पास्ट की बात है, इसीलिए यहाँ पर हम दे वुड लगा देते हैं ताकि ये प्रेजेंट ना मतलब लगे कि हम लोग को प्रेजेंट है ना। तो यहाँ लिखेंगे दे वुड गो देयर, तो यहाँ पे हम लोग को लगे पूरा पूरा पास्ट की सेंस आ जाए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर हम पूरी पूरी पास्ट वाली सेंस लाने की कोशिश करते हैं, है ना, यहाँ पर पूरी पूरी पास्ट वाली सेंस लाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं हम प्रेजेंट में ही है, बोलते हैं हम प्रेजेंट में ही। ऐसे तो बोलते हैं सुनील ने सोहन से कहा था, है ना, हम बोलेंगे तो ऐसे कहेंगे ना, सुनील ने सोहन से कहा था वे वहां जाएंगे, है ना, वे वहां जाएंगे। तो ये पास्ट की बात हो गई ना। अब पास्ट को अगर यहां पर हम बोलेंगे तो यहाँ पे वुड गो लगा देंगे कि नहीं, पास्ट की बात जैसे बोल रहे थे यहाँ वुड लगाएंगे ना, पहले की बात हो गई ना। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। हल्का फुल्का अगर आपको हल्की सी दिक्कत होगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो सेंटेंस है पूरा पूरा जो बोला है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये सेड टू जो है ये है रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट टाइम में है, और इसे हम प्रेजेंट टाइम में बोलने की कोशिश करते हैं तो इनडायरेक्ट बन जाता है ना। और सुनील कौन है, सुनील जिसने बोला, सुनील के जो मेन शब्द थे वो सुनील के ही थे, है ना। ये सुनील जो ये पूरी बात है ये सुनील की ही है। बोला किसको है, सोहन को बोला है, बट बात किसकी है, सुनील की ये बात, है ना। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सब चीजें। आप सिंपली थोड़ा देखिए, यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसकी जगह दैट लगा दिया हमने, दे का दे ही लगा है। विल वुड में चेंज इसलिए हो गया क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट वाली सेंस ला रहे हैं, और गो गो ही रहेगा और देयर देयर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी कॉमा इनवर्टेड कॉमा का यूज हम नहीं करते हैं, है ना। जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती उसमें हम यूज करते हैं कॉमा इनवर्टेड कॉमा का हमेशा, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कभी भी कॉमा इनवर्टेड कॉमा का यूज हम नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा भी दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सब चीजें ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। नरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट। मतलब कि नरेशन को हिंदी में बोलते कथन, है ना, बोला गया कथन, है ना। एक होता है डायरेक्ट बोल दिया गया हो, और एक हम उसी बात को हम दोहराएं तो उसको थोड़ा दूसरे प्रकार से दोहराते हैं, क्योंकि वो बात पहले की जब रहती है तो वो आज के लिए अभी के लिए पास्ट हो जाती है, तो उस बात को हम अपने हिसाब से कहते हैं, तो उससे ही हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो आई होप गाइस आप लोग को बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, वहां पे हम देखेंगे और अच्छे से। आज तो जस्ट इंट्रो वाली क्लास थी हमारी, इसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं कल। और जो यस्टरडे था हमारा, मतलब पिछला वाला कल जो था, उस दिन हम लोगों ने पूरा एक्टिव पैसिव एकदम अच्छे से कम 8-9 लेक्चर में हम लोगों ने खत्म कर दिया। कल हमारा लास्ट लेक्चर था, शायद 8th लेक्चर था, उसमें हमने खत्म कर दिया। तो अगर आप लोग को एक्टिव पैसिव में कोई दिक्कत है तो उसको जाकर पीछे देख लीजिएगा, तब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। और मैंने इसी चैनल पे अपने करियर चेंजर विकास सर के जो चैनल है, इसी पर हमने क्या किया है, टेंस को भी पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। टेंस और एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए हैं आज की क्लास में, फर्स्ट क्लास थी हमारी आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।